बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेल, दिस इज़ अब्दुर्रहमान मिर्ज़ा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पास्ट पेपर का एक सवाल जो अब क्यूबी में भी है, सुपीरियर एंटरप्राइजेज के नाम से। स्टार्ट करते हैं। सुपीरियर एंटरप्राइजेज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग फोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू फोर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। द डिटेल रिलेटिंग टू मूवमेंट ऑफ द इन्वेंट्री एंड द रिलेटेड एक्सपेंडिचर आर एज फॉलो। हमें चार टाइप के आइटम दिए हैं, ए बी सी डी। मीन आपके पास चार टाइप की इन्वेंट्री है, आप इसको क्या चार डिफरेंट इंडस्ट्रीज में क्या कर रहे हो, आप सेल करते हो। ओके, इन चार आइटम्स की क्या दी हुई है आपको, अपनी इन्वेंट्री दी हुई है। आइटम ए तीन आपका 30 यूनिट्स हैं, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 60,000। आप इस साल जो परचेज कर रहे हो, या आइटम ए जो परचेज कर रहे हैं आप लोग 360 के, और इनवॉइस वैल्यू कितनी है इसके पास, 8,10,000 रुपये। फिर आपको दे रहा है कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह, एक है रिफंडेबल, एक है नॉन रिफंडेबल। अब रिफंडेबल जो अगर लेट से पैसे मुझे वापस मिल जाते हैं, अगर ड्यूटीज या टैक्सेस के पैसे मुझे वापस मिल रहे हैं, तो इसको मैं कभी भी अपना इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है। लेकिन नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज जो है आपके पास, क्योंकि ये अब वापस मिलेंगे नहीं, तो ये भी क्या करेंगे, इन्वेंट्री का पार्ट बनाएंगे हम। उसके बाद फिर लिखा है क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी 350 यूनिट सोल्ड की हमने, वैल्यू इसकी 1 मिलियन, 1.15 मिलियन। इस तरीके से बी यूनिट, सी यूनिट और डी यूनिट। डी यूनिट्स के अंदर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह नहीं है, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। देन उसके बाद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। क्या इन्फॉर्मेशन दी गई आपको, द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टू अ कंपनीज गोडाउन आर एज ₹100 पर यूनिट। मतलब आप जो फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह बेयर करेंगे गोडाउन में रखने के लिए, वो कितना होगा आपके पास, 100 यूनिट पर यूनिट के हिसाब से। देन उसके बाद पॉइंट टू, द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर द कंपनीज गोडाउन to customers premises are approximately ₹150 per unit। ये मेरे लिए क्या, ये मेरे लिए सेलिंग एक्सपेंस बन सकता है, मेरे लिए आउट, ये मेरे लिए कैरिज आउटवर्ड है, तो मेरे लिए मतलब सेलिंग एक्सपेंस है। मैं जब सेल करता हूँ तो मुझे ये भी एक कॉस्ट क्या करनी पड़ती है, बेयर करनी पड़ती है पर यूनिट के हिसाब से। ओके, देन थर्ड पार्ट में आपको बोल रहा है कि 25% ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ आइटम ए हैज बीन डैमेज ड्यू टू मिसहैंडलिंग एंड कैन ओनली बी सोल्ड एट 60% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। मीन्स आपके पास लेट से जो भी इन्वेंट्री बचेगी, उस इन्वेंट्री का 25% क्या हो चुकी है, इन्वेंट्री डैमेज हो चुकी है मिसहैंडलिंग की वजह से, और कैन बी सोल्ड 60% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। और जो किससे बिकेगी, 60% ऑफ सेलिंग प्राइस से बिकेगी। हमें सेलिंग प्राइस क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी यहाँ से। बाकी जो 75% जो होगा हमारा इन्वेंट्री होगी, वो बिल्कुल सही होगी, तो उसको हम चेक कर लेते हैं कि एनआरबी पे जाएगी या कॉस्ट पे जाएगी, जो भी उसमें से लोअर होगा। देन नंबर 4 पे, a new product has been introduced by a competitor. It is similar to product C and being marketed at 3,200 per unit। मीन्स एक फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्पिटिटर आ चुका है मार्केट में, जो बिल्कुल मिलता जुलता सी प्रोडक्ट से क्या बना है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, जो सी से बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस कितने कोट कर रहा है, वो 320 पर यूनिट। एंड द मैनेजमेंट ऑफ सुपीरियर एंटरप्राइजेस is of the opinion that in the future it will also to reduce the price of C to 350 पर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल अब ये बोल रहा है कि फ्यूचर के अंदर हमारा यूनिट अब जिस प्राइस हम बेचते थे उस पर नहीं बिकेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगी, इसकी मार्केट प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी कंप्यूटर की वजह से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम अब किस पे बेचेंगे, 3,500 पे बेचेंगे पर यूनिट के हिसाब से। ओके ओके, पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। ऑन October 1st 2015, 200 units of D had been placed with a bank as a security against a short-term loan, which is repayable on March 31st 2016। अब सुपीरियर एंटरप्राइजेज ने क्या करा, अपने कुछ शॉर्ट टर्म लोन के लिए उन्होंने अपनी जो इन्वेंट्री है 200 यूनिट्स की आइटम डी की, क्या कर दी, गिरवी रखवा दी है बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी। जो हमें क्या करना है, अगर लेट से हम रीपे नहीं करते तो वो लेट से बैंक अपनी जब्त कर लेगा, कब, 31 मार्च 2016 को। लेकिन अभी ये इन्वेंट्री हमारे पास है, तो इसको हम इन्वेंट्री में काउंट करेंगे। अगर हम नेट से शॉर्ट टर्म लोन ना पे कर पाए तो मे बी वो हमारे पास क्या करे, जब्त करे अपने पास, लेकिन अभी हमारे लिए इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा। तो हम सवाल अपने स्टार्ट करते हैं। लेट्स हम लिखते हैं सुपीरियर एंटरप्राइजेस क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री बोल सकते हैं, और एज ऑन 31 दिसंबर 2015 ये हमारे पास आइटम आ जाएंगे, आइटम्स
आइटम कौन कौन से हमारे पास, एक आइटम ए है जिसके हम वर्किंग नंबर 1 में दिखा देते हैं कि लेट्स से वर्किंग नंबर 1 से शो होगा। देन आइटम बी, इसकी भी हम वर्किंग कर लेते हैं। देन उसके बाद सी आइटम, इसकी भी हम वर्किंग कर देते हैं। उसके बाद आइटम नंबर डी, इसकी भी वर्किंग करनी पड़ेगी हमें। यहाँ रुपीज़ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे इसको। ओके, देन उसके बाद हम पे स्टार्ट करते हैं वर्किंग नंबर 1 से। आइटम ए की बात कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग। आइटम ए, इन्वेंट्री लेजर कार्ड, इन्वेंट्री लेजर कार्ड। अभी हम इसको फीफो से नहीं कर रहे, खाली हम एफ को की बात कर रहे हैं, एफ को पीरियोडिक की, तो हम एफ को पीरियोडिक से करेंगे इसको हम। ये हम बात करेंगे यूनिट्स की, रेट्स और अमाउंट। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद परचेजेस को हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। अच्छा, परचेजेस के अंदर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी पे कर रहे हैं कोई, तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस का भी हेड बन जाएगा एक, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम एक नॉन रिफंडेबल टैक्सेस पे कर रहे थे, नॉन रिफंडेबल टैक्स पे कर रहे हैं। ओके, ये ऐसी चीज़ें हैं जो तीनों आइटम में, जो चारों आइटम में क्या रहेंगी, सेम रहेगी, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ में टोटल यूनिट्स आ जाएंगे मेरे पास। ओके, अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, ये चीज़ ऐसी है जो चारों जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो इसको हम सेम कर लेते हैं, ऐसे कॉपी करते हैं। ओके, देन स्टार्ट करते हैं हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री से आइटम ए की। ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री में आइटम कितने हैं हमारे पास, 30 आइटम है, और वैल्यू कितनी है इसकी, 60,000। यहाँ पुट कर लेते हैं हम लोग कि 30 यूनिट्स हैं आपके पास, और आइटम की अमाउंट कितना है आपके पास, 60,000। तो लेट से पर यूनिट का हमारे पास रेट क्या आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करवा देते हैं, 60,000 डिवाइडेड बाय 30, ये 2,000 आ गया पर रेट, पर यूनिट का हमारे पास रेट आ गया। उसके बाद हम लोग परचेजेस कर रहे हैं, हम 360 यूनिट क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जिसकी इनवाइस वैल्यू की आपके पास 8,10,000, ये हम ऐड कर देते हैं। 360 यूनिट हम परचेज कर रहे हैं, जिसकी इनवाइस वैल्यू क्या है हमारे पास, 8,10,000। अगर लेट से इसका भी हम पर यूनिट मांगते हैं तो आ सकता है हमारे पास इज इक्वल टू 18,000 डिवाइडेड बाय 360। इस हम लोग कितने की परचेज कर रहे हैं पर यूनिट, ये 2.2500 का एक यूनिट परचेज कर रहे हैं। देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पे करना है हमें। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस कितना आ रहा है, वह 100 पर यूनिट आ रहा है, तो 100 पर यूनिट क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। तो 360 मल्टीप्लाई बाय 100
आपका 36,000 की आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आ जाएंगे जो हमें दिए हुए यहाँ पे 90,000 के, यहाँ पुट कर देते हैं 90,000 से। अगर इसको हम सम अप कर लेंगे, लेट से टोटल आपके पास अवेलेबल गुड्स हैं कितने सेल करने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 390 यूनिट्स हैं आपके पास सेल करने के लिए। इसके बाद आपको सम कर लेते हैं इसको हम लोग। 996 की टोटल कॉस्ट है। हम चाहे तो हमें क्या चाहिए, एफ को से हम फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक एवरेज रेट चाहिए हमें सेल करने के लिए, तो उसको हम एवरेज रेट कर लेते हैं कि दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस यूनिट्स। तो आपके पास क्या एक पर रेट आ जाएगा 2.554 थाउजेंड का। तो हम इससे क्या करेंगे, हम यूनिट सेल करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं सर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अच्छा, इसमें क्या था आपके पास, इसमें एक एडजस्टमेंट दी हुई थी आपको कि फॉर एग्जांपल कि 25% ऑफ गुड्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ आइटम ए हैज बीन डैमेज ड्यू टू मिसहैंडलिंग। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा 25 में और 75 में। तो इसको हम कर लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले मैं एड कॉस्ट की, पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं। अच्छा, कॉस्ट में क्या है, दो टाइप की यूनिट्स होंगी। एक आपके पास डैमेज होगा, डैमेज यूनिट्स जो 25% के बराबर है। एक हमारे पास है गुड यूनिट्स जो 75% के बराबर होंगे। अच्छा, टोटल यूनिट आपके पास लेट से अगर हम बात करते हैं तो आपके पास यूनिट्स हैं कितने अभी से या क्लोजिंग स्टॉक में, हमारे हमारे पास टोटल यूनिट्स हो कितने गए हमारे पास लेट से बेचने के लिए 390 यूनिट्स आपके पास हैं सेल करने के लिए। इसमें से आप क्या कर रहे हो, आप 350 यूनिट क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं। मीन्स आपके पास टोटल इन्वेंट्री है कितने की अब, 40 यूनिट्स की। अगर हम कॉस्ट की बात करें लेट से, तो कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे कितनी यूनिट्स आएगी, वही सेम टू सेम 2554। अगर लेट से 40 यूनिट्स की हम बात कर रहे हो अगर मैं, तो 40 में से 25% क्या हो रहे हैं आपके पास डैमेज हुए हैं। तो अगर लेट से 40 का हम लोग 40 का हम अगर 25% कैलकुलेट करते हैं अगर, तो हमारे पास आता है लेट से 10 यूनिट्स। और रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास, 30 यूनिट्स। तो हम इसको अलग कर लिया। तो अगर हम इन दोनों की कॉस्ट अगर इसको मल्टीप्लाई करवाएं कि दिस यूनिट मल्टीप्लाई बाय दिस यूनिट दिस रेट, तो ये अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद अगर लेट से इसी को मल्टीप्लाई करवाएं हम लोग कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और ये कॉस्ट आ जाएगी। तो मीन्स आपके टोटल यूनिट्स को हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सम अप कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट को सम अप कर लेते हैं। ओके, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एनआरवी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमें एनआरवी कैलकुलेट करनी है एट एनआरवी। हम क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा एनआरवी पे कैलकुलेट करेंगे और कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे। जो भी इसमें से लोअर होगी उसका हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू कर लेंगे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेम टू सेम। यहाँ आपके पास डैमेज गुड्स भी होंगे और गुड यूनिट्स भी होंगे। इसके बाद यहाँ भी सेम यूनिट्स चल रहे होंगे आपके पास, जो यहाँ पे गुड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने गुड्स ले लेते हैं। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट अलग होगी। फॉर एग्जांपल इसका रेट अलग होगा, तो इसका रेट कैलकुलेट करने के लिए हम एक एनआरवी कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके नीचे पहले हमें क्या चाहिए, हमें पर यूनिट सेलिंग प्राइस चाहिए कि लेट्स से पर यूनिट सेलिंग प्राइस है कितनी है आपके पास। तो हमने पर यूनिट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करें, पर यूनिट सेलिंग प्राइस की हम बात करते हैं अगर लेट्स से, तो आपके पास आइटम है कितने, वैल्यू कितने कर रहे हो आप लोग। फॉर एग्जांपल 350 यूनिट में सेल करता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है 1.05 मिलियन। तो इसको हम इससे डिवाइड करवा देते हैं कि इज इक्वल टू 1015 मिलियन डिवाइडेड बाय 350 यूनिट्स से हम डिवाइड करवाएं तो कितनी कॉस्ट आ रही है आपके पास। लेट से पर यूनिट का रेट कितना, सेलिंग प्राइस आपकी 290 2,900 रुपये। अब यहाँ पे हम एनआरवी कैलकुलेट कर रहे हैं डैमेज गुड्स की।
तो एनआरवी ऑफ डैमेज गुड्स, जहाँ इसने हमें बोला था इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर 3 के अंदर कि 25% ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ आइटम ए हैज बीन डैमेज ड्यू टू मिसहैंडलिंग एंड कैन ओनली बी सोल्ड एट 60% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। जो किस पे सेलिंग प्राइस, 60% ऑफ सेलिंग प्राइस पे क्या होगी, सेल होगी। तो हमें इस कॉस्ट का हमें क्या करना है, 60% लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से मैं बात करता हूँ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस का मुझे क्या लेना है, 60% लेना है। आपके सेलिंग प्राइस है कितनी है आपके पास, 900 मल्टीप्लाई बाय 0.60 लेना है आपको। 60% हमें कैलकुलेट करना है इसका। तो यहाँ पे आपके पास कॉस्ट आ जाएगी इज इक्वल टू 2900 मल्टीप्लाई बाय 60%, 0.6। आपके पास कॉस्ट कितनी आ गई, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी आ गई हमारे पास, 1740। इसके अगर हम उसमें से लेस कर दें क्या चीज़, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस लेस कर देते हैं इसमें हम लोग। एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस हमने क्या करना है, लेस करना है इसमें से। जो हमारे पास क्या था, कैरेज आउटवर्ड था, जो हम क्या करना है हमें, transportation charges for the companies go down due to the customer premises are approximately ₹150 per unit। ये हमारे लिए क्या है, सेलिंग एक्सपेंस है हमारे लिए जो बियर करना है हमें। तो उसमें से हम क्या करते हैं, इसको लेस कर देते हैं, -150,000। ओके, इसको हम प्लस माइनस करते हैं, हमारा आंसर आता है 1590। ये मेरे लिए क्या है, एनआरवी की सेलिंग प्राइस है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ लेट से कि एनआरवी एनआरवी ऑफ गुड यूनिट्स, हम गुड यूनिट की भी क्या करेंगे, एनआरवी कैलकुलेट करेंगे हमेशा। एनआरवी ऑफ गुड यूनिट्स, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, कितनी आपके पास, 2600, सॉरी 2900 सेलिंग प्राइस आपके पास। इसमें से हम लेस कर देंगे एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, लेस करना है हमें यहाँ पे। ओके, हमें लेस करना है यहाँ पे एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस हमें लेस करना है यहाँ पे। सेलिंग एक्सपेंस कितना है हमारे पास, 150,000। इसको माइनस करते हैं, बस आगे कॉस्ट 2750। ओके, यहाँ पे कॉस्ट लिख देते हैं। लेट्स से डैमेज गुड्स की आपकी एनआरवी कितनी आ रही है, 1590, और गुड यूनिट की एनआरवी कितनी आ रही है आपके पास, 2750। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ओके, आपके पास ये आ गई, एनआरवी आ गई है। इसको भी हम सम कर लेते हैं। ये सम करने की नीड नहीं भी है हमारे पास। अब क्या फॉर एग्जांपल अब हमें चेक करना है क्या कौन सी इन्वेंट्री हमारे पास क्या है, डैमेज गुड्स की एनआरवी ज़्यादा आ रही है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, या गुड यूनिट्स की एनआरवी ज़्यादा है या कॉस्ट ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करनी है हमें। ओके, जब हम लोगों ने एनआरवी भी कैलकुलेट कर लिया और कॉस्ट पे लोकेट कर लिया, अब हमें क्या चेक करना है कि लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी में कौन सी आपकी कॉस्ट क्या है, डैमेज गुड्स की लोअर है, और कौन सी गुड यूनिट्स की कॉस्ट क्या है, लोअर है। तो हम एक दोबारा से कॉलम मेंटेन करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। इसमें से हम कंपेयर करेंगे कौन सी चीज़ आपके लिए क्या लोअर है। तो यहाँ पे आपके पास कौन से यूनिट्स हैं, डैमेज यूनिट्स हैं, और नीचे गुड यूनिट्स हैं।
अब डैमेज यूनिट की कितने यूनिट से आपके पास 10 यूनिट थे और गुड यूनिट कितने आपके पास 30। डैमेज हमारे पास 10 यूनिट्स थे और गुड यूनिट्स हमारे पास 30 यूनिट थे। टोटल कितने यूनिट्स होगा आपके पास 10 यूनिट्स हो गए। अब हम चेक कर रहे हैं फॉर एग्जांपल इनमें से रेट कौन सा कम था। अगर हम बात करें डैमेज गुड्स की तो यहाँ पे रेट है हमारे पास 2554, यहाँ के पास है 1590। तो हमारे पास ये रेट क्या है, हमारे पास लोअर है, तो हम इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1590, 1590। अगर लेट्स हम गुड यूनिट की बात करें तो गुड यूनिट के लिहाज से हमारे पास ये रेट हमारे पास कम है। एक रेट हमारे पास है 2554 और ये हमारे पास अगर एनआरवी की बात करें तो हमारे पास आ रहा है 2750। तो हमारे लिए ये रेट लोअर है, तो हम इसको हम कॉपी कर लेते हैं। 2554, 2554 जहाँ हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये कॉस्ट आ गया हमारे पास। यहाँ हम इसको सम कर लेते हैं दोनों को। ये टोटल आपके पास क्या आ गई है, आपके पास ये लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी आ गई है। मीन्स ये आपके लिए क्या है, अब क्लोजिंग स्टॉक है आइटम ए का। तो इस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। 92,520 से हम क्या करते हैं, आइटम पुट कर लेते हैं। 92,520 से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आइटम ए को सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास क्या है, आइटम ए का क्लोजिंग स्टॉक है। देन हम आते हैं आइटम बी की तरफ। ओके, यहाँ हम चेक करते हैं कि लेट से बी आइटम के लिए आपको ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, आपके पास 60 यूनिट्स और वैल्यू कितनी है इसकी 90,000। हम पुट कर लेते हैं 60 यूनिट्स और 90,000। 60 और यहाँ पे 90,000। देन उसके बाद परचेजेस कर रहे हैं, यहाँ पे परचेज कर रहा है 780,000, 780 यूनिट्स की और इसकी कॉस्ट कितनी है 1.56 मिलियन। तो उसको हम पुट कर देते हैं। 780 से हम यूनिट पुट किए हम लोगों ने और कॉस्ट पुट कर देते हैं इसकी हम लोग 1.560 मिलियन। अगर हमें इसका पर रेट चाहिए तो उसको हम डिवाइड करवा देते हैं। दिस डिवाइडेड बाय दिस में पर यूनिट आ गया हमारे पास। अब लेट से ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल सेम पे कर रहा है 100 पर यूनिट। तो यहाँ पे 100 पर यूनिट कर लेते हैं हम लोग। 100 पर यूनिट इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, किस इज इक्वल टू दिस यूनिट मल्टीप्लाई बाय दिस रेट। देन हमें कुछ पे करना पड़ा, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज पे करनी पड़ी हैं 150,000 से। तो 150,000 क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। 150,000 से क्या कर दिया हम लोगों ने, परचेजेस को ऐड कर दिया। अब अगर लेट टोटल यूनिट्स की बात कर लेते हैं, हम बस हो गई है 840 और यहाँ हम इन सबको सम कर लेते हैं। तो ये आपका टोटल अमाउंट आ गया, ये आपका टोटल यूनिट्स आ गया जो अवेलेबल कहाँ किस चीज़ के लिए, सेल के लिए। अब यहाँ रेट चेक कर लेते हैं। अब रेट को क्या करना है, मुझे एवरेज करना है। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस रेट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज रेट आ जाएगा आपके पास। इससे हम क्या करेंगे, अपनी क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पहले वैल्यू करेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट या एट एनआरवी। ओके, सबसे पहले हमारे पास अगर लेट्स हम चेक करते हैं क्या क्या यूनिट्स बचे हैं कितने हमारे पास। तो यहाँ पे यूनिट्स निकाल लेते हैं, जितने यूनिट आपके पास क्या है अवेलेबल टू, कितने यूनिट आपके पास अवेलेबल फॉर सेल थे 840 से। अब इसके बाद जो यूनिट्स हम लोग बेच चुके हैं वो हम लोग निकाल के जो क्लोजिंग स्टॉक में आपको लिख लेते हैं कि लेट्स आपके पास टोटल यूनिट्स थे कितने हमारे पास 840 यूनिट्स थे सेल करने के लिए, जिसमें से हम लोग कितने यूनिट्स बेच चुके हैं, सेल कर चुके हैं 800 यूनिट्स। तो टोटल हमारे बच्चे कितने यूनिट्स, 40 यूनिट्स रिमेनिंग है हमारे पास यहाँ पे भी। अब हमें यहाँ चेक करना है कि लेट्स आपके पास अवेलेबल यूनिट्स कितने सेल के लिए 840, आप सेल कर कितने रहे हम लोग यूनिट्स यहाँ पे 800। तो रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कि 800 माइनस कर रहे हैं हम लोग
840 यूनिट्स में से माइनस कर रहे हैं हम लोग 800 यूनिट्स, क्योंकि इतने हम सेल कर चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने हमारे बचे हमारे पास 40 यूनिट्स। यहाँ भी 40 यूनिट्स है एनआरवी पे। अब हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे एनआरवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास एट कॉस्ट तो दी हुई है मुझे 2236 पर यूनिट दिया हुआ है हमें। यहाँ इसको कैलकुलेट करते हैं कि दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय दिस रेट मल्टीप्लाई बाय दिस यूनिट, तो आपके पास क्या आ गई, कॉस्ट आ गई है। अब हमें क्या करनी है, एनआरवी का रेट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम एनआरवी का रेट कैलकुलेट करते हैं। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ये कितनी है हमारे पास, तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पर यूनिट सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम लोग कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 800 यूनिट सेल कर रहे हैं, जिसकी हम टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.80 मिलियन। तो हम इसको डिवाइड करवा देते हैं, इज इक्वल टू 2.80 मिलियन को हम डिवाइड करवाना है हमें 800 यूनिट से। तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आ जाएगी हमारे पास। इसमें से हम लेस कर देंगे क्या चीज़, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। हमें लेस करना है यहाँ पे एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। वो कितना है हमारे पास पर यूनिट के हिसाब से 150,000। तो पर यूनिट रेट कितना आ गया हमारा एनआरवी का 2450। तो हम यहाँ पे कोड कर देना है इसको 2450 से, और अगर लेट से इसको मल्टीप्लाई करवा देना आपस में हम लोग इससे कि दिस यूनिट कि दिस रेट मल्टीप्लाई बाय दिस यूनिट्स। ओके, हम चेक कर लेते हैं कि दोनों में से जो चीज़ लोअर होगी हम वो क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर लेंगे। तो आपके पास लेट से 40 यूनिट्स की आपके पास यहाँ पे कॉस्ट कितनी आ रही है 89,440, और यहाँ पे आपके पास कॉस्ट कितनी आ रही है 98,000। तो हमारे लिए ये लोअर है, इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे कि आइटम बी की आपके पास क्या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 89,440। देन हम मूव करते हैं आइटम नंबर सी की तरफ। यहाँ भी हमारे पास कुछ ना कुछ क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री थी यहाँ पे, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास यहाँ पे 40 यूनिट्स हैं, जिसकी कॉस्ट कितनी है आपके पास 120,000। तो हम इसको इससे वैल्यू कर लेते हैं 40 यूनिट्स और 120,000 आपके पास क्या अमाउंट है इसका। अगर हम चाहें तो इसका पर यूनिट रेट निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। यहाँ भी हम भूल गए तो इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ओके, देन उसके बाद मैंने कुछ यूनिट्स परचेज किए मैंने यहाँ पे कितने से 760 से। तो 760 से मैंने क्या करा, यूनिट परचेज किए यहाँ पे, जिनकी कॉस्ट कितनी है टोटल हमारे पास 1.820 मिलियन। तो 1.820 मिलियन से मैं क्या करता हूँ, वैल्यू कर लेता हूँ। और यहाँ भी चाहूँ तो मैं पर यूनिट रेट निकाल सकता हूँ कि दिस यूनिट अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस यूनिट, आपके पास क्या है, पर यूनिट का रेट आ जाता है। उसके बाद लेट से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कर रहा हूँ मैं 100 पर यूनिट की, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है कि दिस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय दिस रेट। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस आ गया। यहाँ हमारे पास नॉन रिफंडेबल टैक्सीज भी हैं, कितने 2 लाख से। उसको हम ऐड कर लेते हैं, इन्वेंट्री का पार्ट बनाते हैं, 200,000 को हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। देन इसको हम सम अप कर लेते हैं, तो टोटल यूनिट्स हमारे पास हो गए 600, और इसको अगर हम सम अप कर लेते हैं, सम अप मीन्स आपके पास क्या टोटल कॉस्ट है 600 यूनिट्स की। इसको लेट से हमें कोई एवरेज रेट निकाल लेते हैं अगर इसका हम लोग, तो दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस रेट। तो हमारे पास एक एवरेज रेट आ जाता है 363,660 से।
ओके, यहाँ का लेट्स से हम एवरेज रेट निकाल लेते हैं। हमारा एवरेज रेट आ गया 3660 से। अगर हम यहाँ पे सेम टू सेम परफॉर्मेंस करते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं हमने एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और एट एनआरवी में कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे कितने यूनिट्स रिमेनिंग बचे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल करने के लिए कितने यूनिट्स आपके पास है, 600 यूनिट्स, जिसमें से हम सेल कर कितने रहे हैं, 580। मीन्स आपके रिमेनिंग कितने बचते हैं, 20 यूनिट्स। यहाँ भी 20 यूनिट्स, यहाँ भी 20 यूनिट्स। हम दोनों की क्या करनी है, मुझे कॉस्ट एलोकेट करनी है, रेट एलोकेट करना है। अब यहाँ पे रेट हमें दिया हुआ है 3660 से, और यहाँ में रेट क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, लेकिन यहाँ इसने रेट के लिए एक बात बोली थी हमें, क्या प्रोडक्ट a new product has been introduced by the competitor. It is similar to the product C and being marketed at rupees 3200 per unit. The management of Superior Enterprises is of the opinion that in the future it will also have to reduce the price of C to rupees 350 पर यूनिट। मीन यहाँ से बोला कि हमें प्राइस क्या करनी, सेलिंग प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी कहाँ तक, 350 यूनिट तक। तो हमारे लिए अब सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगी नई फीचर के लिए, 3050 500 यूनिट पर यूनिट। तो हमें कॉस्ट कितनी लेंगे हम लोग यहाँ पे, 3500 पर यूनिट। और सेलिंग एक्सपेंस हमारे लिए सेम होगा 150,000 से, 150 से। हम इसको लेस करना है इसमें से, तो कितना हमारे पास आ गया, 3350 हमारे लिए क्या पर यूनिट का रेट है। जब हमें यहाँ पे कोड कर देना है 3350, या मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम लोग आपस में, दिस अमाउंट दिस रेट मल्टीप्लाई बाय दिस यूनिट्स। ये आपके पास क्या आ गई, एट कॉस्ट आ गई है। और यहाँ पे हम लोग लेट्स एनआर भी निकाल लेते हैं कि दिस रेट मल्टीप्लाई बाय दिस यूनिट्स। ये आपके पास क्या आ गया, एनआरवी आ गई। अब लेट्स हमें चेक करना है कि कौन सी चीज़ लोअर है, कॉस्ट लोअर है या एनआरवी लोअर है। यहाँ हमारे पास क्या चीज़ लोअर है, कॉस्ट लोअर हो रही है, एनआरवी लोअर है हमारे पास। तो एनआरवी से क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, तो 67,000 से हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं। 67,000 से हमने वैल्यू की अपना आइटम सी को। देन हम मूव करते हैं आइटम नंबर डी की तरफ। हम आइटम डी पे आते हैं, तो यहाँ पे हम क्या है, तो कोई ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है हम लोगों को। यहाँ पे 80 यूनिट्स की इन्वेंट्री है और 200 कैश की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, 80 यूनिट्स है हमारे पास और 2 लाख का अमाउंट है। इसका भी हम चाहें तो पर यूनिट निकाल सकते हैं कि अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। यहाँ हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास एक रेट आ गया पर यूनिट का। अब परचेजेस कर रहे हैं, परचेज हम लोगों ने कितने यूनिट्स की, यहाँ पे 600 यूनिट्स हम परचेज कर रहे हैं, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 1.65 मिलियन। तो 600 यूनिट्स, अमाउंट हमारे पास 1.65 मिलियन है। हम चाहें तो इसको डिवाइड करवा सकते हैं, पर यूनिट का रेट मिल सकता है हमें यहाँ पे, दिस यूनिट डिवाइडेड बाय दिस यूनिट्स। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पे कर रहे हैं 100 यूनिट का पर यूनिट के हिसाब से। तो लेट्स से इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि दिस यूनिट मल्टीप्लाई बाय दिस रेट। तो आपके पास क्या आ गया, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस आ गया। लेकिन यहाँ हमारे पास कोई भी नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं लिखते, लेट्स से डैश डाल देते हैं। जब इसको सम करते हैं तो टोटल यूनिट्स आपके पास हैं कितने, 680 यूनिट्स हैं। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी कॉस्ट मालूम करता हूँ, तो सम कर लेते हैं इसको हम लोग 1.910,000 के आपके पास क्या है, इसके पास अमाउंट है। और टोटल यूनिट्स के अपने पास कितने हैं, 680। अगर हम चाहें तो इसका पर यूनिट रेट निकाल सकते हैं कि दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस रेट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पर यूनिट का रेट आ जाएगा। देन उसके बाद दोबारा से हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे अपना क्लोजिंग स्टॉक। ये चीज़ें सेम रहेंगी, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, देन उसके बाद हम लोग कॉस्ट चेक कर लेते हैं पहले, कॉस्ट है कितनी या यूनिट्स बचे कितने हमारे पास। फॉर एग्जांपल 680 यूनिट्स आपके पास क्या थे, सोल्ड होने के लिए आए थे, और इसमें से हम बेचे कितने, हमने 350 यूनिट्स हमने क्या कर दिए, सेल कर दिए।
तो इज इक्वल टू 680 यूनिट्स में से हम लोगों ने 350 यूनिट्स क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास, 330 यूनिट बचे हमारे पास। तो ये हमारे पास एनआरवी में भी होगा और हमारे पास कॉस्ट में भी ये यूनिट्स होंगे सेम टू सेम। देन उसके बाद हमारे पास एट कॉस्ट का तो रेट दिया हुआ है, मेरे पास 2809 का रेट है हमारे पास। देन उसके बाद अगर हमें चाहिए तो हमें एनआरवी का रेट, तो एनआरवी का रेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें पर यूनिट सेलिंग प्राइस चाहिए कि रेट आ कितने रहा है पर यूनिट सेलिंग प्राइस का। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। हमारे पास 1.155 मिलियन की क्या थी, वैल्यू थी, और इसका हम कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, हम लोग 350 यूनिट सेल कर रहे हैं। तो हम अगर इस अमाउंट को इससे डिवाइड करवा दें तो हमारे क्या आ जाएगा, पर यूनिट का प्राइस आ जाएगी, ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है कितनी है हमारे पास। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 को डिवाइड कर देते हैं हम लोग 350 यूनिट से। तो हमें हमारे पास आ गया एक पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ गया, जिसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर रहे हैं 150 का। और अगर हम लोग 330 में 3300 में से अगर माइनस कर रहे हैं 150 से, तो कितना अमाउंट बचा हमारे पास, 3150। हमारे लिए क्या एक एनआरवी का रेट आ गया, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। 3150 पर यूनिट रेट है एनआरवी का, या हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू दिस यूनिट मल्टीप्लाई बाय दिस रेट, और अगेन दिस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय दिस रेट। तो अब देखें जो भी यूनिट्स आपकी पास, जो भी फॉर एग्जांपल जो भी कॉस्ट होगी हमारे पास, जो भी लोअर होगी, हम क्या करेंगे उस पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो 926,000 क्या है हमारे लिए लोअर है एज कम्पेयर टू एनआरवी। तो हम इस पर वैल्यू कर लेते हैं 926,000 970 926,970 से हमने क्या करा, वैल्यू करा। हम चाहें तो इसको सम अप कर लें, दोबारा से टोटल इन्वेंट्री आ जाएगी हमारे पास। ये हम लोगों ने फाइंड कर ली कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2015 कितना है। ये हमारे लिए क्या क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ओके, अगेन हम लोगों ने आइटम ए फाइंड किया, आइटम बी फाइंड किया, आइटम सी, आइटम डी। इसका हमने क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कैसे की, क्लोजिंग स्टॉक एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी कैलकुलेट की। आइटम ए के अंदर हमारे पास दो टाइप के गुड्स थे, एक डैमेज गुड्स था, एक गुड यूनिट से। तो हम लोगों ने दोनों की कॉस्ट एलोकेट करी। लेट से डैमेज गुड्स को भी हमने कॉस्ट एलोकेट की, और डैमेज गुड्स को भी हमने क्या करी, एनआरवी कैलकुलेट करवाई, गुड्स को भी और बैड को भी। यहाँ हम लोगों ने एनआरवी कैलकुलेट करी डैमेज गुड्स की, और यहाँ हमने एनआरवी कैलकुलेट की गुड यूनिट्स की। तो यहाँ पे जो भी चीज़ दोनों यूनिट्स लोअर थे, हमने वो कॉस्ट क्या कर दी, एलोकेट कर दिया। थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।